प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थ्य नाम में आपको मेरा जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप ठीक हैं। धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। धन्यवाद आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। मैं जानता हूँ हम सबको एक दूसरे की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ना केवल हमें आशीष देता है, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरे भी आशीषित होते हैं। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत जकरिया के पास आकर उसे कहता है, भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जकरिया के पास से खुशखबरी लेकर एक स्वर्गदूत आता है, ये कहते हुए कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमारी विनतियों निवेदनों को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर। हो सकता है आप भी कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। हो सकता है आप अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति के लिए, हो सकता है कई अनेकों विषयों के लिए आप कई हफ्तों से, कई महीनों से, कई सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जकरिया की प्रार्थना को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा और आपका भी जवाब आएगा, क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। जब हम प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर शायद भले ही प्रार्थना का जवाब हमारे समय में ना आए, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें देगा। जकरिया ने कितने साल प्रार्थना की हमें नहीं पता। हो सकता है 20 साल, हो सकता है 40 साल, हमें नहीं पता, क्योंकि बाइबल बताती है वो वृद्ध हो गए हैं और उनके सालों की प्रार्थना का जवाब अब उनके पास आ रहा था। वो कितने आशीष के पल होंगे जब आपने सालों की गई प्रार्थनाओं का जवाब आप देखते हैं। जब आपने कई महीनों की कड़ी प्रार्थनाओं के बाद उसका जवाब आता है, और वो आनंद, वो जो खुशी आप उस समय अनुभव करते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। जकरिया और एलीशिबा ने कई समय, काफी दिनों तक उन्होंने प्रार्थना की है। मेरे भाई, आपकी भी प्रार्थना का जवाब आ रहा है, आपकी भी समस्या का हल आ रहा है, आपके भी चमत्कार आ रहा है, आपकी भी जवाब परमेश्वर की ओर से आ रहा है। इसलिए आप प्रार्थना करना बंद ना करें। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, हम प्रार्थना करना बंद ना करें, प्रार्थना में धीरज से हम लगे रहें, हम धैर्य के साथ प्रार्थना में लगे रहें। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर के कान धर्मियों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसके कान भारी नहीं हो गए हैं कि वो सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वो हमें छुड़ा ना सके। परमेश्वर के कान हमारी सुनते हैं, और उसका हाथ, उसका दाहिना सामर्थी हाथ आज भी हमारे लिए काम करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 14 से 16 आयत में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसे उत्तर दूंगा। जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति की प्रार्थना को जब वो पुकारेगा, प्रभु सुनेगा। अगर आप प्रभु से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति हैं, आपकी प्रार्थना का जवाब कल नहीं आया, आपकी प्रार्थना का जवाब पिछले हफ्ते नहीं आया, तो आप निराश मत होइए, क्योंकि इस हफ्ते, इन दिनों में परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना का जवाब देने जा रहा है। क्योंकि उसका वायदा है, जो मुझसे, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर से प्रेम करने वालों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यदि हम उसमें बने रहे और वो हम में बना रहे, जो कुछ आप मांगेंगे, आपकी प्रार्थना जो भी होगी, क्योंकि भजन संहिता 20 में लिखा है, वो हमारी इच्छाओं को, मनोरथों को पूरा करता है। आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु पूरा करेगा। केवल इतना है, हम मसीह में बने रहे और मसीह हम में बने रहे, हमारी